अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर इलियास गर है और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं गेस्ट पेपर ऑफ सेकेंड ईयर केमिस्ट्री 2025 कराची बोर्ड। आज की इस वीडियो में हम सेकेंड ईयर केमिस्ट्री 2025 के कराची बोर्ड के गेस्ट पेपर को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आज के इस लेक्चर को शुरू करने से पहले आपसे एक मरतबा रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जो कि सिंध बोर्ड टीचिंग के नाम से है, तो काइंडली आज ही आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि हमारी अपलोड करदा तमाम इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको रिसीव हो सके। और वो स्टूडेंट जो गेस्ट पेपर में अक्सर पूछते हैं सर इसका सोल्यूशन तो सोल्यूशन के लिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा। फॉर सोल्यूशन वी रिकमेंड यू टू ज्वाइन रजिस्टर्ड ग्रुप ऑफ सिंध बोर्ड टीचिंग के रजिस्टर्ड ग्रुप को अगर आप ज्वाइन कर लेते हैं तो इस गेस्ट पेपर के जितने भी सवाल आते हैं उन तमाम के सोल्यूशन आपको प्रोवाइड वहाँ एक्सप्लेनेशन के साथ प्रोवाइड किए जाते हैं। तो व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके आप इसकी मालूमात हासिल कर सकते हैं। तो आइए सेकेंड ईयर केमिस्ट्री के थोड़ी सी डिटेल पे आते हैं। जैसा कि आप जानते हैं सेकेंड ईयर केमिस्ट्री के जो टोटल मार्क्स हैं वो 85 हैं, जिसमें 17 मार्क्स जो हैं वो MCQs के हैं, 36 नंबर जो हैं वो शॉर्ट के हैं, जिसमें इनऑर्गेनिक में आपने जो है वो 4 सवाल अटेम्प्ट करने होते हैं, एक सवाल के नंबर हैं 4, टोटल 16 नंबर हो गए। इसी तरीके से ऑर्गेनिक में आपने 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं और हर सवाल 4 नंबर का है तो 20 नंबर ये हो गए, 20 + 16 शॉर्ट के 36 नंबर। लॉन्ग जो है इनऑर्गेनिक का पार्ट है, लॉन्ग में आपने जो एक सवाल करना है वो 16 नंबर का, उसके ABC पार्ट होते हैं और इसी तरीके से ऑर्गेनिक का भी जो लॉन्ग है वो भी आपका 16 नंबर का है। अब आइए सबसे पहले शॉर्ट आंसर की हम बात करेंगे। इसमें इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है हम इसकी बात करेंगे। व्हाट इज फ्लेम टेस्ट? मेंशन द कलर ऑफ फ्लेम ऑफ अल्कली मेटल्स। फ्लेम टेस्ट क्या है? अल्कली के मेटल हैं उनके कलर हमें बताने हैं, कौन सा अल्कली मेटल जो है वो कौन सा कलर प्रोड्यूस करता है। अगला सवाल, एक्सप्लेन द ऑटो ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज ऑफ क्लोरीन। क्लोरीन की ऑटो ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज को बताना है। राइट डाउन 3 प्रॉपर्टीज ऑफ बेरिलियम दैट शो इट्स यूनिक बिहेवियर इन ग्रुप 2A। ग्रुप 2A में बेरिलियम की जो कुछ यूनिक प्रॉपर्टीज हैं वो आपने बतानी है। गिव द कंपोजिशन एंड एप्लीकेशन ऑफ स्टेनलेस स्टील, ब्रास एंड ब्रॉन्ज। इनकी जो कंपोजिशन बतानी है स्टेनलेस स्टील की, ब्रास की, ब्रॉन्ज की और इन तीनों की एप्लीकेशन भी बतानी है। नंबर 5, IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जो आपके पास है उनकी IUPAC नॉमेनक्लेचर, ये आने ही वाला सवाल, मतलब समझो इसकी आपने प्रैक्टिस करके रख लेनी है तो एक शॉर्ट आपका यहीं कवर हो रहा है। फिर आपके पास कुछ है साइंटिफिक रीजन, और ये साइंटिफिक रीजन जो है टोटली आपकी बुक की एक्सरसाइज के अंदर जो है वो 12-15 तक मौजूद हैं, जिसमें से 3-4 जो है वो लास्ट ईयर आ चुके हैं, रिमेनिंग 3-4 जो है वो इस साल आने हैं इन्हीं में से। तो इन तमाम की आपने जो है वो प्रैक्टिस करनी है। तो एक सवाल यहाँ कवर हो रहा है, एक सवाल यहाँ कवर हो रहा है। व्हाई डू ट्रांजिशन एलिमेंट्स शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट? ट्रांजिशन एलिमेंट जो है वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों शो करते हैं? व्हाई ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैव एबिलिटी टू फॉर्म एलॉय? ये एलॉय किस क्यों बनाते हैं? व्हाई क्रोमियम एग्जिस्ट इन 4s1 3d5 कॉन्फ़िगरेशन बट नॉट 4s2 3d4? क्रोमियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये क्यों है? ये भी बाकायदा रजिस्टर्ड ग्रुप में इसके सारे सॉल्यूशन इंशाल्लाह प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। व्हाई बाइंडिंग एनर्जी ऑफ जिंक इज लीस्ट इन 3D सीरीज? बाइंडिंग एनर्जी जिंक की 3D सीरीज में सबसे कम क्यों है? व्हाई कॉपर आयन इज ब्लू एंड जिंक आयन इज कलरलेस? Alkali metal are good conductor of electricity. Ionization energy decreases from top to bottom in S block element. Boiling point of halogen increase down the group in the periodic table. Fluorine is the strongest oxidizing agent. Gallium has a smaller atomic radii than aluminium despite below the aluminium in group 3A. Electronegativity of alkali metal decreases from lithium to cesium. Acidity of hydrogen halide increases from hydrogen fluoride to hydrogen halide. ये अगर रीजन कर लेते हो तो समझो कि 4 नंबर आपके और पक्के हो गए। एक तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड वाला सवाल है, एक ये हो गया। अब इसमें से हमें टोटल 4 अटेम्प्ट करने हैं ना, 2 तो ऐसे हैं जो कंफर्मेटिव हो गए। राइट द बैलेंस इक्वेशन। अब राइट द बैलेंस इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग केमिकल प्रोसेस। केमिकल प्रोसेस होंगे उसकी आपने जो है वो बैलेंस इक्वेशन करके देनी है। अब इसमें जो है वो कोई बाउंड्री नहीं है, बैलेंस इक्वेशन की आपने इनऑर्गेनिक वाली आपने प्रैक्टिस करनी है। अब यहाँ एग्जांपल के तौर पे मैंने आपको बताया, अ पीस ऑफ एल्यूमिनियम इज डिप इनटू कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। एल्यूमिनियम को अगर हम कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड में डिप करते हैं तो क्या होगा, इक्वेशन लिख के बता रही है। सोडियम बर्न्स इन एक्सेस ऑफ एयर, सोडियम का ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाओ। मैग्नीशियम इज हीटेड विद नाइट्रोजन गैस, मैग्नीशियम को नाइट्रोजन गैस के साथ हीट करो। वैसे ये सारी इक्वेशन आपको करवाएंगे, लेकिन इक्वेशन आपने पहचाननी है ना कि किस तरह वो करनी है। पोटेशियम इज पुट इनटू इथाइल अल्कोहल, रिएक्शन ऑफ कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड विद कॉपर, रिएक्शन ऑफ आयरन विद क्लोरीन,
reaction of concentrated sulfuric acid with copper, reaction of permanganate with oxalic acid, reaction of manganese with dilute sulfuric acid, reaction of dichromate with ferrous sulfate. ये सारी चीजें हैं. Why D block elements are called outer transition element? Melting point of D block element increases up to middle of the series and then decrease 1. अब देखो 3 सवाल इसमें कंफर्मेटिव थे. कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की नोमेनक्लेचर, साइंटिफिक रीजन वाला पार्ट और केमिकल इक्वेशन की अगर प्रैक्टिस करते हो 3 सवाल बन जाते हैं. बकिया जो सवाल बताए हैं उससे आप चौथा एक सवाल निकालकर इस सेक्शन में पूरे मार्क्स हासिल कर सकते हैं. अब ऑर्गेनिक में जैसा कि आप जानते हैं कि इसमें 5 हमें अटेम्प्ट करने हैं. डिफाइन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड गिव द सिग्निफिकेंस ऑफ सम ऑर्गेनिक कंपाउंड इन एवरीडे लाइफ. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को डिफाइन करना है और ऑर्गेनिक कंपाउंड की हमें इंपॉर्टेंस बतानी है. व्हाट इज वाइटल फोर्स थ्योरी, व्हाई वाज इट डिसअप्रूव्ड, क्यों उसको डिसअप्रूव किया गया वाइटल फोर्स थ्योरी की बात. राइट IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग. अब IUPAC नेम जो है हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड दे दिया जाएगा और ऑर्गेनिक कंपाउंड का उसको आपने IUPAC नेमिंग की प्रैक्टिस करनी है आपने, तो वो नोमेनक्लेचर वाला सवाल भी यहाँ 4 नंबर का कंफर्म होता है. ड्रॉ द ऑर्बिटल स्ट्रक्चर ऑफ इथाइन एंड इथीन. अब किसी साल इथाइन की बारी है, किसी साल इथीन की है. ये भी एक कंफर्मेटिव वाला आप समझो आने वाला सवाल है. तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर इथाइन का या इथीन का, एंड एक्सप्लेन हाउ इट इज डिस्टिंग्विश फ्रॉम इथीन बाय अ केमिकल टेस्ट. इथीन और इथाइन के दरमियान जो केमिकल टेस्ट के जरिए जो हम डिफरेंशिएट करते हैं वो वाला पार्ट भी इसमें मौजूद है. हाउ इज कॉइल प्रोड्यूस अंडर द अर्थ क्रस्ट. कॉइल जो है वो अर्थ क्रस्ट में कैसे प्रोड्यूस होता है. राइट द नेम ऑफ 4 टाइप ऑफ कॉइल. कॉइल के 4 टाइप्स बताने हैं. एंड मेंशन द परसेंटेज ऑफ कार्बन कंटेंट इन देम. कार्बन किस कॉइल के अंदर कितनी कार्बन की परसेंटेज है वो बतानी है. और करके व्हाट इज लुकास रिएजेंट, डिस्क्राइब इट्स यूज. लुकास रिएजेंट क्या होता है, इसके इस्तेमाल बताने हैं. व्हाट इज मीन बाय स्टीरियो आइसोमेरिज्म, डिफाइन सिस एंड ट्रांस आइसोमर्स विद एग्जांपल. स्टीरियो आइसोमेरिज्म क्या होता है, सिस और ट्रांस आइसोमर एग्जांपल के जरिए बताएं. व्हाट आर अल्कोहल्स, हाउ अल्कोहल आर दे क्लासिफाई. अल्कोहल क्या होता है उनकी क्लासिफिकेशन बतानी है. व्हाई बेंजीन शो स्टेबिलिटी टुवर्ड्स एडिशन रिएक्शन. राइट द मैकेनिज्म ऑफ नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन. बेंजीन जो वो एडिशन रिएक्शन के खिलाफ स्टेबिलिटी क्यों देता है और नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन का पूरा मैकेनिज्म एक्सप्लेन करना है. व्हाट इज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बताना है. राइट द इक्वेशन ऑफ इट्स रिएक्शन. अब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की कौन कौन से, वाटर के साथ, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, इसी तरीके से अमाइन के साथ, प्राइमरी अल्कोहल के साथ, सेकेंडरी अल्कोहल के साथ, थर्ड डिग्री अल्कोहल के साथ. ये रिएक्शन कर लो तो ये एक सवाल इंशाल्लाह आपका बन जाएगा. इनमें से किसी भी 2 या 3 इक्वेशन के साथ रिएक्शन आपको पूछा जाएगा. आइडेंटिफाई ईच ऑफ देम विद 2 लेबोरेटरी टेस्ट. फिनोल और अल्कोहल के दरमियान जो है वो 2 लेबोरेटरी टेस्ट के जरिए जो है वो डिफरेंशिएट आपने इसको करके बताना है. फिर हमारे पास जो है Why are alkyl amine basic in nature? Alkyl amine basic nature की क्यों होते हैं. How a primary alkyl amine is converted into secondary tertiary amine, give the equation. Primary alkyl amine जो है वो secondary tertiary में कैसे convert होगा वो बताना है equation के जरिए. Name 4 derivative of carboxylic acid and write the equation of their preparation. Carboxylic acid के 4 derivative बताने और इनकी preparation बतानी है. Differentiate between alcohol and phenol. अल्कोहल और फिनोल के दरमियान डिफरेंशिएशन बताना है. गिव द इक्वेशन एंड राइट द नेम ऑफ फाइनल प्रोडक्ट इन द प्रोसेस. अब ये भी इक्वेशन वाला सवाल है. आपको इक्वेशन की जो है वो बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है. इथाइन इज ट्रीटेड विद हाइड्रोजन ब्रोमाइड. इथाइन को हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या होगा. 1,2 डाइब्रोमोमीथेन इज हीटेड विद अल्कोहलिक पोटेशियम, अल्कोहलिक KOH. इथीन इज ओजोनोलाइज्ड. इथीन इज treated with water in the presence of H2SO4 and HgSO4. इथीन को वाटर के साथ रिएक्ट करवा रहे हैं इनकी प्रेजेंस में. तो ये तो सैंपल के तौर पर यहाँ रिएक्शन लिखे हुए हैं. आपने रिएक्शन की प्रैक्टिस करनी है तो इसी तरह के कोई भी 4 रिएक्शन आपके सामने आएंगे. We often use the term iso and neo in the common system of naming of alkane. Explain with example. Iso और neo को explain करना है. Write the common name of first 5 member of carboxylic acid. First 5 member जो carboxylic acid के उनके common name बताना है, IUPAC name नहीं. How can you prepare ethene from dehydrogen of ethanol, ethine from dehydrohalogenation of ethyl chloride. अब इथेनॉल की प्रिपरेशन पूछी जा रही है और इथाइन की. अब आते हैं लॉन्ग आंसर क्वेश्चन की. अगर हम बात करते हैं इसमें सबसे पहले इनऑर्गेनिक पे हम आते हैं. डिस्क्राइब द मैन्युफैक्चर ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड बाय कॉन्टैक्ट प्रोसेस एंड शो दैट बाय इक्वेशन इट एक्ट एज एन ऑक्सीडाइजिंग एंड डिहाइड्रेटिंग एजेंट. मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड बाय कॉन्टैक्ट प्रोसेस ये आने ही वाला सवाल है इस साल का. आप समझ लो कि इसके अलावा इनऑर्गेनिक के पार्ट में इनके पास कोई लॉन्ग में बचता ही नहीं है जो इससे ज़्यादा फेवरेट हो. तो ये इसको पहली फुर्सत में आप कर लें.
फिर इसके साथ जो वो इसकी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और डिहाइड्रेटिंग एजेंट वाली इक्वेशन है वो आपको करनी है। एक्सप्लेन द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट। ट्रांजिशन एलिमेंट्स की जो 5 प्रॉपर्टी हैं उनमें से कोई भी 2 या 3 आपसे पूछी जाती है। कैटालिटिक प्रॉपर्टी, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी, कलर फॉर्मेशन, बाइंडिंग एनर्जी। तो ये पांचों करना है, कोई भी 2 या 3 आपके सामने होंगी। हाउ कैन यू डिफाइन अ कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स एंड चिलेटिंग लिगेंड्स। एक्सप्लेन वेरियस टाइप्स ऑफ लिगेंड एग्जांपल। लिगेंड्स बताने हैं, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स बताना है, उसकी एग्जांपल बतानी है। व्हाट इज ब्लीचिंग पाउडर, हाउ इज इट प्रोड्यूस, इट इज प्रिपेयर्ड, गिव द रिएक्शन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर विद वाटर एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये भी ब्लीचिंग पाउडर वाला सवाल भी बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है। डिस्क्राइब द ग्रुप ट्रेंड ऑफ एटॉमिक रेडियाई, आयनाइजेशन, रेडिएशन, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ अल्कली मेटल। ये आपने वो करना है, ग्रुप ट्रेंड वाला सवाल करना है। राइट द बैलेंस इक्वेशन। ऑफ बैलेंस इक्वेशन जो है वो यहाँ पर भी जो है वो लॉन्ग में भी बड़ा एक फेवरेट सवाल है। तो इक्वेशन की अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो लॉन्ग और शॉर्ट दोनों कवर होते हैं। अ पीस ऑफ एल्यूमिनियम इज डिप इन कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। अब यहाँ सैंपल के तौर पर कुछ लिखी हुई है। क्रोमियम रिएक्ट विद steam at high temperature, chromium react with dilute HCl, manganese react with chlorine. अब आते हैं लॉन्ग। डिफाइन बकी बॉल, एक्सप्लेन इट्स स्ट्रक्चर एंड मेंशन इट्स सम प्रॉपर्टीज। बकी बॉल को डिफाइन करें, इसका स्ट्रक्चर और इसकी कुछ प्रॉपर्टीज। आउटलाइन द स्ट्रक्चर ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल। अब ये नाम दे दिए गए और हमें स्ट्रक्चर बनाना है। इथाइल नियोपेंटाइल ईथर, रिसोर्सिनोल, पिक्रिक एसिड, आइसोप्रोपाइल ब्यूटेनॉइड, 1 ब्रोमो, 3 मिथाइल हेक्सेन, 2 ऑन, 1 2 3 बेंजीन ट्रायोल। अब ये जो नोमेनक्लेचर वाला चैप्टर है बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हो तो लॉन्ग और शॉर्ट दोनों में एक एक पार्ट आपका कवर हो जाता है। डिस्क्राइब द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। बेंजीन का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर या ईथेन, ये कर लो। तो भाई 4 ही है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, इसमें से एक सवाल आना है। बेंजीन, ईथेन, ईथीन और इथाइन, चारों एक जैसे ही सवाल है। तो ये इनमें से अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हो तो इनमें से कोई एक सवाल आपका कंफर्म होता है जो आपको पक्का करवा लेगा। डिफाइन पॉलीमराइजेशन, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पॉलीमराइजेशन आर देयर। पॉलीमराइजेशन को डिफाइन करो, इसके टाइप्स। व्हाट इज मीन बाय आइसोमेरिज्म, आइसोमेरिज्म क्या है। एक्सप्लेन 4 टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स एंड गिव वन एग्जांपल। आइसोमेरिज्म क्या है, इसके 4 जो है वो टाइप्स बताने। गिव द मैकेनिज्म ऑफ फॉलोइंग इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ बेंजीन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बेंजीन का बताना है। नाइट्रेशन, असाइलेशन, क्लोरीनेशन, इन तीनों में से कोई भी आपके पास एक आ सकता है। अगला सवाल जो है वो ओरिएंटेशन इन बेंजीन है। व्हाट इज मीन बाय ऑर्थो, पैरा एंड मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स। एक्सप्लेन द इन्फ्लुएंस ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ऑफ बेंजीन टू द इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल। यहाँ ये बताना ओरिएंटेशन इन बेंजीन वाला ये पूरा सवाल है। गिव 3 डिफरेंसेस बिटवीन एलिफेटिक एंड एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। 3 डिफरेंसेस बताने हैं, एलिफेटिक एंड एरोमेटिक। गिव द मैकेनिज्म ऑफ फ्री रेडिकल रिएक्शन बिटवीन मीथेन एंड क्लोरीन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। हमें फ्री रेडिकल रिएक्शन बताना है। डिफाइन अ कायरल कार्बन, गिव एन एग्जांपल टू जस्टिफाई योर आंसर। कायरल कार्बन को डिफाइन करना है और हमें एग्जांपल के जरिए एक्सप्लेन करना है। गिव 4 डिफरेंसेस बिटवीन एल्डिहाइड एंड कीटोन। एल्डिहाइड और कीटोन के दरमियान 4 डिफरेंसेस। राइट द इक्वेशन विद ऑल रिक्वायर्ड कंडीशन फॉर द रिएक्शन ऑफ बेंजीन विद द फॉलोइंग। बेंजीन को रिएक्ट करवाना है, हाइड्रोजन, इसी तरीके से नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, इसी तरीके से CH3COCl। हाउ कैन यू डिफाइन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन SN1 और SN2 का मैकेनिज्म, और बीटा एलिमिनेशन और E1 और E2 का रिएक्शन। अब देखो ये ऐसे सवाल है कि ये जान है, किसी साल SN1 SN2 की बारी है तो किसी साल E1 E2 की बारी है, ये अल्टरनेट चलते रहते चलते। तो अगर आप इन दोनों को कर लो तो आप समझे एक सवाल आपका और सेफ साइड पे आ गया। What are organometallic compound? How is Grignard reagent prepared? Write down the reaction of Grignard reagent with water, carbon dioxide, ester amines, ester and amines। तो ये Grignard reagent वाला शॉर्ट में मैंने बताया था आपको। तो इसमें जो है वो रिमेनिंग जो कुछ रिएक्शन वहाँ नहीं थे वो यहाँ मौजूद हैं। तो इनकी अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हैं तो इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। तो यहाँ जाकर ये गेस्ट पेपर जो है वो मुकम्मल होता है। उम्मीद करते हैं कि आप जल्द अज जल्द इसकी प्रिपरेशन शुरू करेंगे और इंशाल्लाह बोर्ड एग्जाम में आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। थैंक यू वेरी मच।